देर पहले अमित से बात हुई, उनके बेटे की क्या प्रॉब्लम है, किसी पे भी स्पेटिंग कर देना, क्लास में दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करना, टिक करके नहीं बैठना, उसके साथ साथ किसी को भी धक्का दे देना, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी जब हिस्ट्री ली गई, अब हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि पैदा होते ही एकदम से नहीं रोया। उसके बाद माइलस्टोन्स, स्पीच को छोड़ करके सारे माइलस्टोन्स उसके नॉर्मल थे। 6 मंथ में बैठना, साल में चलना, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। लेकिन स्पीच उसका आया लगभग 4 साल की एज के बाद, और यही सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ उन लोगों से हुई, क्योंकि वहाँ पर वो पेस बनाने में रह गया बच्चा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंटरनल हाइपर एक्टिविटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, ये भी हिस्ट्री में बात है, और अगर वो इस चीज़ को 2-2.5 साल की उम्र में किसी स्पेशलिस्ट से बात करते, दिखाते, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसी लेवल पे सॉर्ट आउट हो सकती थी। बट वो सब चीज़ें नहीं हुई। अभी क्या पोजीशन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडिकेट किया कि किसी पे स्पटिंग कर देना। 2 स्कूल वो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, 2-3 स्कूल चेंज कर चुके हैं। और आपको आजकल पता है कि स्कूल्स में लाखों की तो एडमिशन फीस होती है, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो पेरेंट्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब कोऑपरेट ना करने की वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चा अदरवाइज देखें आज की डेट में उसका स्पीच फुल्ली डेवलप हो चुका है, अब उसकी उम्र 10 साल के करीब है। और उसके अंदर क्या है कि हाई फंक्शनिंग है, वो म्यूज़िक का बहुत शौकीन है, हारमोनियम बजा लेता है, डांस कर लेता है। उसके साथ साथ क्या है कि उसकी जो अर्थमेटिक एबिलिटीज़ हैं, या अबैकस वाली एबिलिटीज़ हैं, यानी अबैकस वो सीख रहा है और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यानी कोई भी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता है, स्टडी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट बिहेवियर के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। उसके साथ साथ उसको इंटरनल हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसा बीच बीच में वो करता है, जिद पकड़ लेता है किसी भी चीज़ को लेकर के, टेंट्रम थ्रो करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके इस बिहेवियर की वजह से। अभी अलाइन की गई हैं चीज़ें कि उनके स्कूल में एक बार बात की जाएगी, क्योंकि स्कूल में बात करने से क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जो इंक्लूसिव स्कूल्स हों, जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, एक टीम पूरा टीचर्स के साथ मिलकर के काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में, पाकिस्तान में और हमारे एशियन कंट्रीज में इस तरह का ट्रेंड नहीं है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं, सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जिनमें ये सारी की सारी टीम होती है। अगर ये सारी टीम होती है तो किसी भी बच्चे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ले लिया जाता है, उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाता है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप ठीक किया जाता है। आपको थेरेपी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके बच्चे वहीं स्कूल में ही मैनेज करना सीख जाते हैं। उनको ऐसी ट्रीटमेंट, थेरेपी और ट्रेनिंग दी जाती है कि वो टीचर्स के साथ मैनेज करते हैं, थेरेपिस्ट के साथ मैनेज करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मैनेज करते हैं, बच्चों के बीच में बैठते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर नहीं है। अभी अमित से बात करने के बाद उसे कन्विंस किया गया, ही इज़ वेरी मच लाइक कन्विंस्ड। उसको समझ में आई है बात, उसको डायग्नोसिस समझ में आया कि अभी क्या करना है। अभी सबसे पहला स्टेप यही है कि वो अपने थेरेपी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को शुरू करेंगे। उसके साथ साथ मंडे को एक फिक्सचर है जिसमें हम लोग बात करेंगे, एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया है उसके टीचर्स के साथ कि मंडे को एक बार उसके टीचर्स के साथ बात की जाए, उनको गाइड किया जाए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं इस बच्चे को लेकर के। क्योंकि अगर इस लेवल पे पेरेंट्स को कोऑपरेशन नहीं मिला, सोसाइटी का और स्कूल का, इनफैक्ट पेरेंट्स तो अपना एफर्ट करेंगे ही सही, क्योंकि वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के जो भी थेरेपी या ट्रेनिंग करनी है वो घर पे करेंगे ही सही। लेकिन अगर टीचर्स और सोसाइटी यहाँ पर सपोर्ट कर देंगे तो उनका बच्चा हाई फंक्शनिंग है, उस बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये सारी की सारी उसकी इंटेलिजेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ की जा सकती है। और मुझे ये लगता है कि आईक्यू भी जीनियस है, आने वाले टाइम में बहुत तरक्की करेगा ये बच्चा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़रूरत है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और टीचर्स भी कोऑपरेट कर दें। तो देखें आगे कैसा होता है, जैसा भी होगा इस स्टोरी को आगे भी शेयर करूँगा आपसे। लेकिन अभी ये पोजीशन है कि उसको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, और उसके टीचर्स के साथ भी एक मीटिंग और एक बातचीत होने वाली, वीडियो मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो बातचीत जो भी होगा, एक बार बात करके फिर आपको उसमें गाइड किया जाएगा, ताकि आप सब लोग भी ऐसे स्टेप्स उठा करके स्कूल्स के साथ लाइजन बिठा सकें और आपको भी इस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करने में हेल्प मिले। सो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकता है।
क्योंकि स्कूल्स का एक अहम रोल रहता है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर स्कूल कोऑपरेट कर दें तो आपका 50% काम ऐसे ही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।